दोस्तों फिर से स्वागत है आपका मेरा इस चैनल लर्न इंग्लिश ऑल टाइप। तो इंग्लिश से जुड़ी कुछ ना कुछ चीजें हम यहाँ पे देखते रहते हैं, चाहे स्पीकिंग से रिलेटेड हो या राइटिंग से रिलेटेड हो। तो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा टाइम। दोस्तों, जब हम टाइम बोलते हैं तो बड़ा आसानी से हम बोल लेते हैं 12 बजे हैं 12 o'clock, 2 बजे हैं 2 o'clock, 4 बजे हैं 4 o'clock, 5 बजे हैं 5 o'clock। लेकिन हम फंसते कहाँ पे हैं? जब हमें बोलना होता है 112, हमें बोलना होता है 1:15, हमें बोलना होता है 1:45, हमें बोलना होता है 12:30, हमें बोलना होता है 1:30। तो इसको दोस्तों हम इंग्लिश में कैसे बोले? देखिए, सबसे पहला है, जैसे हम 12 से स्टार्ट करते हैं, 12, इसको हम कैसे बोले? ठीक, शायद ये तो सिंपल सा है 12 o'clock, लेकिन इसके साथ हमें बोलना होता है कई बार 12:15, कई बार 12:15 से जाके हमें बोलना पड़ता है, फिर उसके बाद हो जाता है 12:30। ठीक है, उसके बाद ये थोड़ा सा घड़ी सुई हमारी आगे चलती है, फिर ये हो जाता है 12:45, यानी कि जिसे हम हिंदी में बोलते हैं 1:15। अब मेन हमारा यही है टाइम का, कि इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलें। हिंदी तो हम बड़े आसानी से बोलते हैं, 12 बज के 12:15 हो गई, 12:30 हो गए, 1:15 हो गया। लेकिन इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलें? तो 12 को तो हम सीधे सीधे बोल लेते हैं 12 o'clock। ठीक है, 12, उसके बाद ओ हमारा इधर आता है, यहाँ पे एक साइलेंस का ये बनता है, और उसके बाद हो गया हमारा क्लॉक। ठीक है, 12 o'clock। 12 को हम सीधे सीधे बोलते हैं 12 o'clock। अब 112 को कैसे बोलते हैं? 112 को हम बोलते हैं इट्स। ठीक है, इट्स यानी कि इट इज भी होता है जो, इट्स क्वार्टर, इट्स क्वार्टर पास्ट 12, पास्ट 12। इसका मीनिंग समझ रहे हो दोस्तों? इट्स क्वार्टर पास्ट 12 का मतलब कि जो 12 बज के पास्ट हमारा निकल चुका है, यानी क्वार्टर हमारा निकल चुका है। क्वार्टर हो गया मतलब एक क्वार्टर, यहाँ से लेके एक क्वार्टर, यहाँ से लेके 2 क्वार्टर, यहाँ से लेके 3 क्वार्टर, और यहाँ से लेके 1 बजने तक चौथा क्वार्टर हो गया हमारा। तो हमारा 112 का मतलब है कि एक क्वार्टर का टाइम हमारा निकल चुका है, यानी कि इट्स क्वार्टर पास्ट 12। इट्स क्वार्टर पास्ट 12, इसका मतलब ये है कि हमारा क्वार्टर जो है पास्ट हो गया, मतलब निकल गया है। ठीक है, वही अगर बात करते हैं 12:30 की, तो इसमें भी सेम आएगा हमारा इट्स, लेकिन यहाँ पे क्वार्टर की जगह क्या आ जाएगा हमारा? हाफ। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वार्टर की जगह निकल गया, हमारा हाफ निकल गया। ठीक है, इट्स हाफ पास्ट 12, इट्स हाफ पास्ट 12। चाहे 12 का वैसे लिखा है या स्पेलिंग से भी लिख सकते हैं, TWELV जैसा हमने ऊपर लिखा है, इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं, इट्स हाफ पास्ट 12। ठीक है, अब अगर दोस्तों इसको कैसे लिखेंगे? ठीक है, 12:45 को, यानी उसमें भी पहले इट्स तो हमारा सेम आएगा। ठीक है, इट्स, लेकिन अब देखो क्वार्टर भी निकल गया, हाफ भी निकल गया, लेकिन हाफ और क्वार्टर के बाद क्या आता है? उसको तो हम यहाँ पे बोलेंगे नहीं। इसे हम हिंदी में कहते हैं अक्सर, मतलब पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं, कई बार हम ये भी बोलते हैं कि जो भी बोलते हैं, चलो मुझे भी उस हिंदी में उसका एक्चुअल वर्ड याद नहीं आ रहा, लेकिन अब हम इसको बोल सकते हैं कि 12:45 हो गए, यानी कि 1 बजने में 15 मिनट हमारा शेष रह गया। 1 बजने में हमारा 15 मिनट शेष रह गया, यानी कि ये हो जाएगा हमारा इट्स क्वार्टर टू वन। इसका मतलब ये है कि 1 बजने में भी क्या है, हमारा क्वार्टर बचा है, मतलब 15 मिनट बचे। 15 को हम यहाँ क्वार्टर से डिवाइड कर रहे हैं, सॉरी शो कर रहे हैं। ठीक है, 30 को हम हाफ से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमारा हमें ये दिखा रहा है कि 1 बजने में हमारा भी क्वार्टर टाइम बचा है, इट्स क्वार्टर टू वन। यहाँ पर पास्ट नहीं आएगा, क्योंकि हम पास्ट की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, जो आने वाला टाइम है उसकी बात कर रहे हैं, एक की बात कर रहे हैं, तो 1 बजने में हमारा क्वार्टर बचा है, इसलिए इट्स क्वार्टर टू वन। दोस्तों, ये था हमारा आज एक तरीका इंग्लिश में टाइम बताने का, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि हम 12:30 को वैसे भी बोल सकते हैं, इट्स 12:30 बोल सकते हैं, इट्स 12:45 ऐसे ही बोल सकते हैं। लेकिन अगर एक जिस तरीके हम हिंदी में बोलते हैं 12, 12:15, 12:30, 1:45, तो उसको हम इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे 12 o'clock, इट्स क्वार्टर पास्ट 12, इट्स हाफ पास्ट 12, इट्स क्वार्टर टू
1। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज से जब आपको इस तरह कुछ टाइम पूछेगा तो आप आसानी से उसको बता पाएंगे। मुलाकात होगी अगली वीडियो में कुछ और चीजों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।